नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की बड़ी हेडलाइन से। प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन पर सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की, सभी का मांगा सहयोग। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक की सोमवार को अध्यक्षता की तथा इसे व्यापक रूप से सफल बनाने के लिए सभी दलों का सहयोग मांगा। बैठक में उपस्थित नेताओं को सरकार ने G20 से जुड़े साल भर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यह ऐसा आयोजन है जिस पर पूरे देश को गर्व होना चाहिए और इसे सफल बनाने के लिए सभी को योगदान करना चाहिए। आज होगी देश की सबसे बड़ी पंचायत, सरकार लाएगी 16 बिल, विपक्ष दो हाथ करने को तैयार। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार आज बुधवार को सबसे बड़ी पंचायत बैठने जा रही है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। यह सत्र 7 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 17 बैठकें होंगी। इस सत्र में सरकार 16 संशोधित विधेयक लेकर आएगी। इनमें सूचना एवं संशोधित विधेयक 2022 महत्वपूर्ण होगा। संसद का शीतकालीन सत्र पुरानी संसद में ही होगा। नई संसद में अभी 70% कार्य पूरा हुआ है। जल्द ही कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। माना जा रहा है कि अगले साल जनवरी के अंत में नई संसद में सत्र आयोजित होगा। शरद पवार का CM बोम्मई को अल्टीमेटम, अगर ये हमले 48 घंटों के भीतर नहीं रुके तो होगी हिंसा। WNS मुंबई से मिली रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा के साथ कुछ इलाकों में हिंसा की छिटपुट घटनाओं की सूचना मिलने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि कर्नाटक के CM बसवराज के बयानों के कारण सीमावर्ती गांवों में भय का माहौल बन गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में वाहनों पर हमला का जिक्र करते हुए CM बोम्मई को दोषी ठहराया है। शरद पवार ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा इस मुद्दे का तत्काल और सौहार्दपूर्ण समाधान करने का आह्वान किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का लोगों को खास संदेश, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए लिखे पोस्ट। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के पद यात्रियों को निर्लिप्त होकर देश सेवा के लिए आगे बढ़ने वाले यात्री बताते हुए कहा कि इसमें सिर्फ देश सेवा है, इसलिए सभी देशवासियों को इस यात्रा में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की महंगाई, बेरोजगारी और नफरत वाली नीति में देश का हित नहीं है और ना ही इससे किसी देशवासी का भला होने वाला है, जबकि भारत जोड़ो यात्रा देश हित में है और इसके यात्रियों में देशभक्ति का जज्बा तथा देशवासियों की समस्याओं का निदान है। महाराष्ट्र में एक तीर से 2 निशाने करने की तैयारी में शिंदे और भाजपा सरकार। WNS मुंबई से मिली रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के गठन के बाद अभी एक बार ही कैबिनेट विस्तार हुआ है, जिसमें कई दावेदारों के नाम पेंडिंग सूची में डाल दिए गए थे। उसके बाद से कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है, जबकि 19 दिसंबर को राज्य में आम विधानसभा सेशन रखा गया है। खबर मिली है कि राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने यह फैसला लिया है कि फिलहाल कैबिनेट विस्तार का फैसला टाल दिया जाए। इसकी जगह पर राज्य में बोर्ड और कॉरपोरेशन के पदों पर नियुक्तियों का दौर शुरू कर विधायकों को एडजस्ट करने की कोशिश की जाए।